ये हमारे पूर्वजों की मूर्ति है। पृथ्वीराज चौहान का मैं वंशज हूँ और पृथ्वीराज चौहान के साथ ही परछाई और उनकी ताकत राजा धीर सिंह पुंडीर थे। हम पुंडीरों के कार्यक्रम में भी आए हैं और इस मूर्ति के लिए हमें जिस हद तक जाना पड़ता अंत तक जाते, और मैं धन्यवाद सबसे पहले उनको करता हूँ जिन्होंने भूमि देकर यहाँ पे मूर्ति का अनावरण कराया है, और दूसरा धन्यवाद संघर्ष समिति का करता हूँ जिसने परमिशन लेकर नियम अनुसार और शासन प्रशासन कानून के नियमों में रहकर इस मूर्ति का अनावरण किया। 2024 का चुनाव नजदीक है, क्या देखते हैं? क्या आज राजनीतिक वैसे मुद्दा तो नहीं है, लेकिन आप पूछना चाहते हो तो सत्य ये है कि जब करनी सेना आएगी, जो अपने को नेता मानते हो कवर में 2 मिनट में लगा देंगे। एक मूर्ति का एक और ने घोषणा की है, नई प्रतिभूति की मूर्ति का भी एक विवाद है, लेकिन आपने यहाँ से घोषणा की है कि हम प्रतिमा आप लगाएंगे। पूर्वज हमारे थे, मीरभोज हमारे थे। अगर वो मीरभोज को अपना बनाते हैं तो हमें भी अपना बहनों ही बना लो। 2 शब्दों की छोटी सी बात है। मीरभोज अगर वो मानते, हम भी तो कुछ होंगे उनके। मीरभोज हमारे थे, अगर वो मीरभोज को कुछ बनाएंगे तो हमें कुछ बनाना होगा। मीरभोज हमारे थे, मूर्ति लगेगी, डंके की चोट पे मूर्ति लगेगी। ये मैंने मन से भी आह्वान कर दिया है, जिसकी भुजाओं में ताकत होगी रोक लेना मूर्ति हम लगाएंगे। पहली मूर्ति आप कहाँ लगाने जा रहे हैं? अभी कमेटी बैठेगी और जगह चिन्हित करेगी, और जो स्थान चिन्हित होगा उस चिन्हित पर हम मूर्ति का समाज का कार्य है, समाज जिनको चिन्हित करते हैं। किस तरह का संघर्ष करना पड़ा है? आज पूरे दुनिया में सनातन संस्कृति की जय जयकार हो रही है, और ऐसे योद्धा जिन्होंने सनातन संस्कृति को हमेशा एक संदेश देने का काम किया है, ऐसे महापुरुष जिनके नाम से ही रगों में बहादुरी की पराकाष्ठा होती है, पृथ्वीराज चौहान जी के सेनापति, उस समय विकट परिस्थितियों में जिन लोगों ने संघर्ष किया देश के लिए, राष्ट्र के लिए, जिन्होंने राष्ट्रवाद के नारे को प्रचंडता के साथ, मजबूती के साथ रखा, ऐसे बाबा धीर सिंह पुंडीर जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं। आसपास के कई राज्यों के लोग यहाँ आए हैं। हम सबका अभिनंदन करते हैं। और यहाँ के नौजवानों ने एक धीर सिंह पुंडीर जी संघर्ष समिति के नाम से एक संगठन बनाया, और बहुत परिश्रम के साथ पूरे आसपास के राज्यों तक प्रचार प्रसार करके सबको जोड़ा। और ये रोनी गांव बहुत ऐतिहासिक गांव है। यहाँ के लोग बहुत राष्ट्रवादी हैं, प्रखर राष्ट्रवादी हैं। तो उन्होंने फैसला किया कि यहाँ मूर्ति की स्थापना करनी है, और सभी लोगों ने, जिसकी गिलहरी जितनी भूमिका है, जिसकी बड़ी भूमिका है, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी लगातार सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने में उत्तर प्रदेश में लगे हैं, उन सब लोगों ने सहयोग करके और एक शानदार कार्यक्रम आज यहाँ हुआ है। मुझे अवसर मिला है इस मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में शामिल होने का, मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। और ऐसे बहादुरों से प्रेरणा लेकर के जिन्होंने राष्ट्र को हमेशा ताकत देने का काम किया है। और मूर्ति का मतलब ही अनावरण का ये है कि जब नौजवान इन मूर्तियों के सामने से निकलता है तो उसकी भुजाएं भी फड़कती हैं कि मैं भी देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मुझे भी देश के लिए कुछ करना चाहिए। इसलिए ये मूर्तियाँ हमारे प्रेरणा का स्रोत हैं। महाराणा प्रताप जी की मूर्ति, पृथ्वीराज जी की मूर्ति, अन्य महापुरुषों की मूर्ति, बाबा धीर सिंह पुंडीर जी की मूर्ति, ये हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है कि किस विकट परिस्थिति में इन्होंने राष्ट्र के लिए इदम नमम राष्ट्राय स्वाहा, राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाई। तो ये हमारे अभिनंदन के योग्य महापुरुष हैं। उनकी मूर्ति के अनावरण के अवसर पर हम लोग आए हैं, मैं बहुत अभिनंदन। मंत्री जी, 2024 के चुनाव का आगाज हो चुका है। बीजेपी के खेमे में जयंत चौधरी पहुंच चुके हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। क्या लगता है, क्या चल रहा है इस समय राजनीति? देखिए, सच बात तो ये है, आज पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। और जिन लोगों को लगता है कि देश में विकास होना चाहिए, जिन लोगों को लगता है भारत माता की जय जयकार पूरी दुनिया में हो रही है, तो ये और ज़्यादा बढ़नी चाहिए। जिन लोगों को लगता है भारत अर्थव्यवस्था में नंबर 1 पर आना चाहिए दुनिया में, मोदी जी के नेतृत्व में 5वें नंबर पर आज अर्थव्यवस्था में हम हैं, जिन भी लोगों को लगता है कि आज हमें नंबर 1 पर आना चाहिए, वो सब लोग आज मोदी जी के साथ खड़े हो रहे हैं। क्या स्वामी प्रसाद भी अब बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं? जैसे अब वो स्वामी प्रसाद जी का फैसला है, उनका व्यक्तिगत निर्णय जो भी होगा। लेकिन हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश खड़ा। दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं, एमएसपी की मांग कर रहे हैं, आप भी किसान परस्त भूमि से आते हैं, गन्ना मंत्री भी रहे, क्या आश्वासन देना चाहेंगे किसानों को? भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हमेशा किसानों के हित में फैसले किए हैं, और मैं कह सकता हूँ कि चाहे एमएसपी का विषय हो, 1250 रुपये गेहूं का एमएसपी था, आज कहाँ है? गन्ने का भाव आज क्या है?
आज चाहे धान हो, गन्ना हो, कपास हो, दालें हो, कुछ भी हो, सारे विषय पर, किसान क्रेडिट कार्ड के विषय को आप ले सकते हो, पर्ची व्यवस्था को करने के आप ले सकते हो, कोरोना में भी शुगर मिलों को चलाने के विषय को आप ले सकते हो। इन तमाम विषयों पर जब आप फैसला करोगे, किसानों की सिंचाई फ्री करने के विषय को आप ले सकते हो, शानदार योगी जी की कानून व्यवस्था को आप ले सकते हो, मोदी जी के द्वारा किसानों के हित में किए गए भूतपूर्व फैसलों को आप ले सकते हो। हर विषय पे आपको यही मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के हित में बड़े फैसले किए हैं, लगातार किसानों के हित में फैसले किए हैं। इसलिए सदैव किसानों को बैठ करके वार्ता करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सदैव उन्होंने किसानों के फैसले किए। बड़े संघर्षों के बाद मूर्ति का अनावरण, किस तरह का संघर्ष करना पड़ा, क्या था ये पूरा मामला जो बार-बार जगह बदलने? तो पहले तो आप सब लोगों का धन्यवाद। आज इस ऐतिहासिक समय पे सब आप लोग आए, आपके सहयोग के लिए बहुत धन्यवाद। पहली बात तो ये संघर्ष नहीं है, महापुरुष थे, उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करा, तो उनकी मूर्ति इतनी आराम से तो नहीं लग सके थी, क्योंकि संघर्ष करने वाले लोगों का जीवन संघर्ष तक समाप्त नहीं होता। उनका तो मरने के बाद भी, इस दुनिया से जाने के बाद भी युवा पीढ़ी उनके लिए संघर्ष करे, और ये एक बहुत बड़ा संघर्ष मैं नहीं मानता। क्योंकि ये संघर्ष इसलिए नहीं है क्योंकि शासन और प्रशासन एक नियम अनुसार मूर्ति का अनावरण करवाना चाहता था। सब लोगों ने सहयोग करा, और सब लोगों के सहयोग से, शासन प्रशासन के सहयोग से आज ये भव्य और दिव्य दिन देखने का मौका मिला, और सब इसके साक्षी बने। सभी नेतागण, सभी समाज के लोग आए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें संघर्ष रहा, जरूर संघर्ष रहा, कुछ गलत फहमियों के कारण संघर्ष रहा। ये संघर्ष का विषय था नहीं। इस देश में महापुरुषों की लगी हुई मूर्तियों को उतारना कहीं ना कहीं ये समाज के लिए और देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन क्योंकि हम लोग संघर्षरत हैं और संघर्ष हमेशा करते रहेंगे, हमने संघर्ष करा, और आज हमारे महापुरुष बाबा धीर सिंह पुंडीर जी की मूर्ति का भव्य और दिव्य अनावरण हुआ। इसके लिए पूरे देश के नेताओं को, पूरे देश के समाज को और पूरे देश को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। एक अभी मन से घोषणा की जा रही है, होड़ लगी हुई है कि हमने परमिशन करा दी। असल में है क्या कि सहज है माया त्यागनी, सहज है त्यागना तिरिया मोह, और मान बढ़ाई ईर्ष्या ये त्यागने दुर्लभ हो। सबका धन्यवाद है, सबका, जो भी, जिसका कीड़ी का भी धन्यवाद, हाथी का भी धन्यवाद, सबका धन्यवाद। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि जो हमारे 1444 खेड़े हैं, 1444 जो हमारे राजपूतों के गांव हैं, जो धीर सिंह पुंडीर जी के गांव है, जो उनका गोत्र है पुंडीर, वो भारत में पहली मूर्ति लगी है। और मैं पूरे समाज का, पूरे राजनीति के लोगों का और पूरे किसान भाइयों का, किसान नेताओं का धन्यवाद करता हूँ, और सभी मीडिया का धन्यवाद। जय हिंद। अच्छा, एक मूर्ति का जब घोषणा होगी, इस पर क्या कहोगे? उसमें पूरा सहयोग रहेगा, जो हमारे लिए बनेगा वो हम करेंगे और सपोर्ट करेंगे हर तरह से, चाहे वो शासन प्रशासन परमिशन दे, जब भी अच्छा नहीं देगी, जब भी मूर्ति लगेगी जैसे